दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने जा रही है उस रात से जब पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसी रात एक वृद्ध साधु अपनी अंतिम सांसों की ओर बढ़ रहे थे। शिष्य उनके पास खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसू और मन में भय, क्योंकि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि भविष्य का ज्ञान उनके शब्दों में था, पिछला जन्म उनकी आंखों में और मृत्यु उनके द्वार पर इंतजार करती हुई खड़ी थी। जब शिष्य समझ गए कि अब उनके गुरुवर का समय पूरा हो रहा है, तब उनमें से एक आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, गुरुवर, संसार छोड़ने से पहले हमें कोई अंतिम उपदेश दीजिए, कोई ऐसी सीख जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करे। साधु ने धीरे धीरे अपनी आखिरी ताकत जुटाई और आंखें खोली। उनकी आंखों में रहस्य था, उनकी सांसें भारी हो चुकी थी और फिर उन्होंने बस इतना कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जीवन में सब कुछ करना पर कभी बिल्ली मत पालना। इतना कहा और उनकी सांस रुक गई। उनकी आत्मा मौन हो गई, पर वह वाक्य हवा में तैरता रहा। अब सवाल यह था कि आखिर बिल्ली पालना मना क्यों? शिष्य हैरान थे। कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद, कोई कथा, कहीं भी ऐसा सिद्धांत नहीं था कि बिल्ली पालना पाप है। लेकिन उनके गुरु का शब्द नियम था और इस बात को अनदेखा कर देना असंभव। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर वह वाक्य शिष्यों के मन में चिंगारी की तरह जलता रहा। सोते जागते एक ही प्रश्न, गुरु ने ऐसा क्यों कहा? एक दिन शिष्य ने संकल्प लिया, जब तक मुझे इस वाक्य का रहस्य नहीं मिलता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने शास्त्र उठाए, कई दिनों तक पढ़ते रहे, एक एक ग्रंथ उलट पुलट कर देखा, पर कहीं नहीं लिखा मिला कि बिल्ली रखना गलत है। भ्रम बढ़ता गया, मन बेचैन होता गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपा हुआ रहस्य है, कोई सत्य जो दुनिया जानती ही नहीं। और फिर एक शाम, जब सूरज ढलने लगा था और गांव के कच्चे रास्तों पर लंबी परछाइयां फैल रही थी, शिष्य की मुलाकात एक बूढ़े सन्यासी से हुई। वह व्यक्ति बहुत वृद्ध था, दाढ़ी पूरी सफ़ेद, आंखों में अनुभव और आवाज़ में गहराई। शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, बाबा, मुझे एक बात परेशान कर रही है। मेरे गुरु ने मृत्यु से पहले कहा था कि जीवन में सब करना पर कभी बिल्ली मत पालना, पर शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। क्या आप जानते हैं इसका कारण? बूढ़े सन्यासी ने उसे देखा, मुस्कुराए, फिर धीमे स्वर में बोले, हाँ, मैं जानता हूँ, और तुम्हारे गुरु ने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा। शिष्य की आंखें फैल गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्यों? आखिर बिल्ली में ऐसा क्या है? बूढ़ा सन्यासी धीरे से बोला, क्योंकि बिल्ली पालकर ही तुम्हारे गुरु बर्बाद हुए थे। शिष्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच बताओ बाबा, पूरी कहानी। बूढ़े सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे गुरु जब संन्यास लिए थे, तब वह अकेले जंगल में रहते थे, सिर्फ 2 लंगोट लेकर। वह शांत, तपस्वी और संसार से विरक्त थे। पर असली मुसीबत वहाँ शुरू हुई जहाँ सबसे कम उम्मीद थी। उनके लंगोट को चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया, पहले एक, फिर दूसरा। अब खतरा था, अगर दोनों नष्ट हो गए तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तब गांव वाले बोले, महात्मा जी, आप एक बिल्ली पाल लीजिए, चूहे नहीं आएंगे। और बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। बिल्ली आई तो दूध की ज़रूरत पड़ी, दूध मांगना पड़ा। लोगों ने कहा, बार बार मांगने से अच्छा है गाय पाल लो। गाय आई तो चारे की ज़रूरत हुई, चारे के लिए ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन आई तो मेहनत बढ़ी, मेहनत बढ़ी तो एक महिला को काम पर रखना पड़ा। महिला आई, संग रहने लगी। फिर समाज बोला, विवाह करो। विवाह हुआ, बच्चे हुए, घर बना। जिंदगी संसार में उलझ गई और जो व्यक्ति ध्यान और तपस्या में रमा था,
वह सांसारिक दलदल में फंस गया। बूढ़े सन्यासी ने कहा, और इस सब का कारण क्या था? सिर्फ एक बिल्ली? शिष्य के हाथ कांपने लगे। उनकी आत्मा में एक कपकपी दौड़ गई। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन उस कहानी ने उसके अंदर आग जला दी थी। बूढ़े ने आखिरी वाक्य कहा, याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ वह है जो छोटी लगती है पर मन को जकड़ लेती है। और प्यारे दोस्तों, बूढ़े सन्यासी की बातें सुनकर शिष्य शांत नहीं रह पाया। उस रात वह सो नहीं सका। शिष्य खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसे वही वाक्य बार बार सुनाई देता, जो चीज़ छोटी लगती है वही सबसे खतरनाक होती है। दिल में डर भी था, पर जिज्ञासा उससे कहीं ज़्यादा थी। अगली सुबह शिष्य उसी बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, क्या यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई? क्या गुरुजी ने फिर कभी सत्य नहीं समझा? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। कहानी ख़त्म नहीं हुई बेटा, असली पीड़ा तो उसके बाद शुरू हुई। शिष्य की सांस अटक गई। जब तेरे गुरु की शादी हो चुकी थी, घर बन चुका था, बच्चे बड़े हो रहे थे, तब एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तपस्या छोड़ दी है। उनका मन बेचैन होने लगा। रात को सोते समय बार बार वही सवाल दिमाग में गूंजता, मैं साधु बना था या गृहस्थ? एक दिन उन्होंने सोचा, मैं फिर तपस्या करूँगा, मैं फिर वही बनूँगा जो था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं फिर पर्वतों में जाऊँगा, ध्यान करूँगा। पत्नी ने कहा, जाओ, पर याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। यह बात उनके दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। पहले वह सिर्फ अपने थे, अब वह पति थे, पिता थे, जिम्मेदारी थी। लेकिन उनके भीतर की आग शांत नहीं हुई। इसलिए एक रात उन्होंने सोचा, मैं बस कुछ दिन के लिए ध्यान करने जाऊंगा। जब मन शांत हो जाएगा तब वापस लौट आऊँगा। और वह आधी रात में घर छोड़कर निकल पड़े। गंगा किनारे पहुंचकर उन्होंने साधना शुरू की। पहले दिन शांति थी, दूसरे दिन मन स्थिर हुआ, तीसरे दिन ऐसा लगा जैसे वह फिर वही सन्यासी बन रहे हो। लेकिन चौथे दिन उनके पुराने जीवन की एक याद दिमाग में आई। बिल्ली, गाय को याद किया, फिर पत्नी को, फिर बच्चों को। ध्यान टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि वह मुक्त नहीं है। उनकी आत्मा एक चक्र में बंध चुकी थी। उस रात उन्होंने अग्नि जलाई और यह प्रण लिया, कल मैं सब छोड़ दूंगा, गाय, घर, परिवार और वह बिल्ली जिसने इस संसार का आरंभ किया। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। उसी रात उन्हें सपने में एक छाया दिखी, काली पीली चमकती आंखों वाली, और वह फुसफुसाई, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। गुरु घबरा कर उठे। उनका शरीर पसीने से भरा हुआ था, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन उन्होंने खुद को समझाया, यह सिर्फ सपना था। अगले दिन वह घर लौटे। सोच यही थी कि अब सब खत्म करेंगे, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके छोटे बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। पत्नी ने पानी दिया। घर में वही साधारण शांति थी। सिर्फ एक चीज़ अलग थी, वह बिल्ली। वह धीरे धीरे उनके पास आई, उनके पैरों से चिपक कर बैठ गई, और उसी क्षण उनके मन में फिर वही मोह जाग उठा। उन्होंने सोचा, यह मेरी गलती नहीं है, यह तो सिर्फ एक बिल्ली है। पर असल में वही सबसे बड़ा भ्रम था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, खेत बढ़े, घर बड़ा हुआ, पर उनके भीतर का सन्यासी धीरे धीरे मरता गया। एक दिन वह दर्पण के सामने खड़े थे और अचानक उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं वो आदमी नहीं रहा जो मैं था। और फिर उस रात उन्हें वही सपना फिर आया। बिल्ली की आंखें चमक रही थी, पर इस बार उसने कुछ कहा, तुम्हें जो मिला है वो मैंने ही दिलाया है। पहले एक लंगोट, फिर गाय, फिर घर, फिर परिवार, संपत्ति, मान सम्मान, और आज तुम जो हो, तुम मेरे कारण हो। गुरु कांप उठे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बिल्ली हंसी, मैं अहंकार हूँ, मैं आसक्ति हूँ, मैं वो चीज़ हूँ जो छोटी दिखती है पर इंसान को हमेशा बांध कर रखती है। सुबह जब गुरु जागे, उनकी आंखों में सत्य था। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि
वह अपने शिष्यों को यह चेतावनी अवश्य देंगे। और उसी चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा था, जीवन में सब करना पर कभी बिल्ली मत पालना। शिष्य बूढ़े सन्यासी की बातें सुनकर स्तब्ध था। उसकी आत्मा तक हिल चुकी थी। वह धीरे धीरे बोला, लेकिन बाबा, क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो गई? बूढ़े सन्यासी ने एक लंबी सांस ली और बोला, नहीं, कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने भी वही चुनाव है। शिष्य सांस रोक कर देख रहा था। बूढ़े सन्यासी उठे, पास आए और शिष्य के कान में फुसफुसाए, जब तुम आश्रम लौटोगे तुम्हें भी एक बिल्ली दिखाई देगी। और प्यारे दोस्तों, यहीं पर पूरी कहानी मोड़ ले लेती है। दोस्तों, सवाल अब यह है, क्या शिष्य गुरु जैसी भूल करेगा? क्या वास्तव में बिल्ली एक प्रतीक है या कुछ अलौकिक? क्या मोह, आसक्ति और संसार से कोई मुक्त हो सकता है? बूढ़े सन्यासी की वह आखिरी पंक्तियाँ शिष्य के मन में गूंजती रही, जब तुम आश्रम लौटोगे तुम्हें भी एक बिल्ली दिखाई देगी। उस रात शिष्य सो नहीं पाया। वह सोच रहा था, क्या यह सच में श्राप है? क्या बिल्ली कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि मोह का रूप है, या यह सिर्फ एक प्रतीक है जिसे समझने में सदियों लग गई? सुबह होने पर शिष्य ने प्रण लिया, मैं भागूंगा नहीं। अगर यह परीक्षा है तो सामना करूंगा। शिष्य जब अपने गुरु के आश्रम लौटा, शाम का धुंधलापन हवा में तैर रहा था। सूरज लाल हो चुका था, जैसे आसमान में जलता हुआ दीपक। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। आश्रम शांत था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहीं कोने में एक बिल्ली बैठी थी। पीली आंखें, काली चमकती देह, ठीक वैसी ही जैसी बूढ़े सन्यासी ने बताया था। शिष्य ठिठक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, कदम भारी हो गए। बिल्ली धीरे धीरे उसकी तरफ आई और उसकी ओर देखकर उसी तरह आंखें झपकाई जैसे कोई पुरानी पहचान हो। वह मंत्रमुग्ध हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यह बिल्ली नहीं, एक आवाज़ है, एक खामोश पुकार। बिल्ली उसके पास आई और उसके पैरों से लिपटने लगी, और उसी क्षण उसके भीतर एक विचार उठा, अरे यह तो मासूम है, इसमें बुराई कैसी? और दोस्तों, यहीं पर पहली भूल हो गई। मन ने कहा, भोजन दे देता हूँ, दया है। पर सच में यह दया नहीं, जुड़ाव का पहला बीज था। कुछ दिन बीते। शिष्य उस बिल्ली को रोज देखता। कभी 1-2 मिनट उसके सिर पर हाथ फेर देता, कभी मंदिर के प्रसाद से उसे थोड़ा खाना दे देता। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खुला छोड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली घर में आने लगी, ध्यान के समय उसकी गोद में सोने लगी। पहले वह सोचता था, मैं उसे भोजन दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई बदल रही थी। बिल्ली उसे बांध रही थी। एक दिन जब शिष्य ध्यान लगा रहा था, मन शांत नहीं हो पा रहा था। बिल्ली पास बैठी थी और उसका ध्यान हर पल उधर जाता जा रहा था। वह समझ चुका था, अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। फिर वही सपना। उस रात उसने सपना देखा, वही बिल्ली, वही आंखें, पर इस बार आवाज़ और साफ थी। बिल्ली ने कहा, पराया मत समझो, तुम अब मेरे हो, जैसे तुम्हारा गुरु था। शिष्य ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? बिल्ली बोली, मैं वह हूँ जो योगी को राजा बनाती हूँ और राजा को दास। मैं वह हूँ जो ध्यान को घर से और घर को बंधन से बांध देती हूँ। मैं लालच हूँ, मैं आदत हूँ, मैं वह एक छोटी सी चाहत हूँ जो धीरे धीरे पूरे मन पर कब्जा कर लेती है। सपने से जागते ही शिष्य कांप गया। उसका दिल डर से भारी था। वह चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। तभी बिल्ली धीरे से उसके बिस्तर पर कूद पड़ी, जैसे कह रही हो, बहुत देर हो चुकी है। शिष्य उठ खड़ा हुआ, आंखों में दृढ़ता। उसने बिल्ली को देखा और कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन से निकाल दूंगा। लेकिन तभी दिल ने कहा, यार, यह तो मासूम जीव है, इसने क्या बुरा किया? मन बोला, छोड़ दो, यह जाएगी तो भूखी रहेगी। और यही था असली संघर्ष, मन और आत्मा का युद्ध। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें जाने की आज़ादी है, पर मैं अब तुम्हें न खिलाऊंगा, न अपनाऊंगा और न अपना मानूंगा। बिल्ली उसे घूरती रही।
और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस रात शिष्य ने ऐसी शांति महसूस की जो उसने वर्षों में नहीं की थी। उसे साफ सुनाई दिया, मानो गुरु की आत्मा कह रही हो, परीक्षा पास कर ली वत्स। सुबह शिष्य आश्रम के बाहर बैठा था। सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर थी। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, ध्यान रखना, जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो तलवार लेकर आता है, बल्कि वो है जो छोटी सी आदत बनकर आता है और धीरे धीरे तुम्हें अपने कब्जे में ले लेता है। वही बिल्ली है, वही मोह है, वही बंधन है। और दोस्तों, यहीं समाप्त होती है यह कहानी। जीवन में कोई भी चीज़ छोटी समझकर अपने मन में जगह मत देना। मोह कभी अचानक नहीं आता, धीरे धीरे प्यार के रूप में आता है और एक दिन तुम पाते हो कि तुम मालिक नहीं, गुलाम हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और 2 शब्द कमेंट में लिखो। कभी बिल्ली मत पालना। धन्यवाद मित्रों।